आभासी दुनिया के दोस्तों, इलाहाबाद से मैं जेपी सिंह। नमस्कार दोस्तों, कॉलेजियम ने सुप्रीम कोर्ट में 9 जजों के नामों की सिफारिश की है, लेकिन इस सिफारिश में कुछ ऐसे विवाद पैदा हो गए हैं जिनसे कॉलेजियम प्रणाली की सार्थकता पर गंभीर सवाल एक बार फिर से खड़ा हो गया। इन सिफारिशों में लोकतंत्र का अभाव दिखता है और ऐसा लगता है जैसे कॉलेजियम में जितने भी वरिष्ठ न्यायाधीश सदस्य हैं, अगर उसमें एक न्यायाधीश ने भी असहमति व्यक्त कर दी किसी नाम पर तो उसके नाम का चयन नहीं होता। अब इस बार जो कॉलेजियम ने चुनाव किया है उस 9 नामों में ऐसा लगता है कि आधे नाम इनके हैं और आधे नाम दूसरे के हैं, मतलब कुछ उनके नाम कुछ इनके नाम। अब इसको हम खुल करके कहने में असमर्थ हैं। अब जैसे राम लला के जो विराजमान के जो वकील थे उनका भी नाम इस कॉलेजियम में है, इसी से आप समझ लीजिए कि वो किनके तरफ से उनका नाम आया होगा। तो इस सूची में देश के दूसरे नंबर के जज रहते हुए वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह को सोहराबुद्दीन शेख फेक एनकाउंटर में जेल भेजने वाले जस्टिस अकील कुरैशी का नाम नहीं है, जो वरिष्ठता क्रम में देश के 2 शीर्षस्थ चीफ जस्टिसों में से एक हैं। एक चीफ जस्टिस हैं कर्नाटक के जस्टिस ओका और दूसरे चीफ जस्टिस कुरैशी साहब हैं जो त्रिपुरा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। ओका साहब का नाम तो आ गया है लेकिन कुरैशी जी का नाम नहीं है, क्योंकि उन्होंने गुजरात हाई कोर्ट का जज रहते हुए शेख के फेक एनकाउंटर में शाह साहब को जेल भेज दिया था। दूसरा नाम जो नहीं है वो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रविशंकर झा का नहीं है। ये मध्य प्रदेश इनका मूल कैडर है। इनसे जूनियर जस्टिस जितेंद्र महेश्वरी जो इस समय सिक्किम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उनका नाम कॉलेजियम ने रिकमेंड किया है, इनका नाम रिकमेंड नहीं किया। अब इतनी गोपनीयता है नामों को भेजने में कि सिवाय अटकलों के कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण उपलब्ध नहीं है कि आखिर रविशंकर झा की क्या गलती थी कि उनको ये सज़ा मिली। और चूँकि मध्य प्रदेश कैडर का एक ही कोटा है सुप्रीम कोर्ट में, इसलिए अब रविशंकर झा का नाम एक प्रकार से कट ही गया है। अकील कुरैशी का तो खैर कट ही गया है। अब कॉलेजियम प्रणाली पर इसके पहले इंडियन एक्सप्रेस ने एक खबर छापी थी जिसमें कहा था कि सर्वसम्मति से किसी नाम को चयनित किया जाता है। यदि एक भी जज किसी नाम पर सहमत नहीं होता तो उसका नाम कट जाता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इसमें भी सरकार के दबाव से इतर व्यक्तिगत आग्रहों दुराग्रहों की बड़ी भूमिका होती है। अब रविशंकर झा और जस्टिस अकील कुरैशी के नाम पर किनकी असहमति रही है आधिकारिक रूप से कभी पता नहीं चलेगा। दरअसल मार्च 2019 में से कॉलेजियम का हिस्सा रहे जस्टिस नरीमन कॉलेजियम की इन सिफारिशों से सहमत नहीं थे। उनका मानना था कि ऑल इंडिया सीनियरिटी लिस्ट में 2 वरिष्ठतम जजों के नाम की सिफारिश जब तक नहीं होती कॉलेजियम नामों पर एकमत नहीं होगा। इसमें कर्नाटक हाई कोर्ट के अभय श्रीनिवास ओका और त्रिपुरा हाई कोर्ट के जस्टिस अकील कुरैशी का नाम था। जब तक जस्टिस नरीमन थे तब तक जब भी कॉलेजियम की बैठक हुई और अगर सुप्रीम कोर्ट के नामों पर विचार किया गया तो उनके इस आग्रह के कारण सर्वसम्मति नहीं बन पाई और सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस रंजन गोगोई और उसके बाद जस्टिस बोबड़े के कार्यकाल में, चीफ जस्टिस बोबड़े के कार्यकाल में एक भी नाम जो है सुप्रीम कोर्ट के लिए नहीं भेजा, सिफारिश नहीं की सरकार से। अब इस सूची में 3 महिला जज हैं। कर्नाटक हाई कोर्ट से जस्टिस बीवी नागरत्ना जो जस्टिस वेंकट चलैया की पुत्री हैं। दूसरा तेलंगाना हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस हिमा कोहली और गुजरात हाई कोर्ट की जस्टिस बेला त्रिवेदी हैं। इसमें जस्टिस बीपी नागरत्ना के नाम पर अगर सहमति बन जाती है तो 2027 में देश की पहली महिला चीफ जस्टिस हो सकती हैं।
इन 3 जजों के अलावा बाकी के 6 नाम हैं कर्नाटक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ओका, गुजरात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस विक्रमनाथ, सिक्किम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जितेंद्र महेश्वरी, केरल हाई कोर्ट से जस्टिस सीटी रवि कुमार, केरल हाई कोर्ट से जस्टिस एम सुंदरेश तथा वरिष्ठ वकील और पूर्व एडिशनल सॉलिसिटर जनरल पीएस नरसिम्हा, जिन्होंने राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद में रामलला विराजमान की तरफ से वकालत की थी, उनके नाम की सिफारिश हुई है। अब सुप्रीम कोर्ट में अभी तो 34 जजों में 9 जजों की खाली थी और एक जज और जस्टिस नवीन सिन्हा भी रिटायर हो गए, तो एक प्रकार से 10 पद खाली है, 24 जज हैं। अब अगर इन 9 जजों की नियुक्ति हो जाती है तो 33 जज जो है सुप्रीम कोर्ट में हो जाएंगे और जस्टिस नवीन सिन्हा का नाम इसके बाद उनकी जो रिक्तियाँ हुई हैं उसकी जगह कोई नाम इसके बाद कॉलेजियम भेजेगी। अब देश भर के समाचार संस्थानों ने सूत्रों के हवाले से खबर चला दी कि 9 नाम भेजे गए हैं। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने इन 9 नामों की सिफारिश की है, लेकिन जस्टिस एनवी रमन्ना ने इसे अटकलबाजी करार देकर नाराज़गी जाहिर की। उन्होंने कहा कि कॉलेजियम के जरिए जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया लंबित है, लेकिन मीडिया ने पहले ही कह दिया कि कॉलेजियम ने 9 नामों की मंजूरी दे दी है। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हीं 9 जजों की सूची जारी की है जिन्हें लेकर मीडिया में रिपोर्ट आई थी। पता तो ये भी चल रहा है कि जस्टिस रमन्ना इसकी इंटरनल इंक्वायरी करा रहे हैं कि बैठक में 5 जजों के अलावा कतिपय वरिष्ठ अधिकारी रजिस्ट्री से संबंधित थे, इनमें से किसने जो है ये खबर लीक की, क्योंकि अगर वो रजिस्ट्री वाले नहीं लीक करने में सामने आए तो इन 5 जजों में से ही जो वरिष्ठ लोग हैं उनमें से किसी न किसी का नाम आ सकता है। लेकिन अब ये बात कभी सामने आएगी नहीं, इसको डेली ग्राफ ने रिपोर्ट किया है। अब रमन्ना साहब ने यह भी कहा कि कॉलेजियम के नामों को अंतिम स्वीकृति मिलने से पहले हुई कयासबाजी से उन्हें पीड़ा पहुंची है। उनका कहना है कि इसका उल्टा असर हो सकता है, जज के कैरियर पर असर पड़ सकता है। इसके पहले 9 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर नाराजगी जताई थी कि सरकार कॉलेजियम की सिफारिशों पर महीनों और सालों तक फैसला नहीं लेती और इसके चलते गंभीर मामलों की सुनवाई में विलंब होता है और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में रिक्तियां हैं। जस्टिस किशन कौल और जस्टिस ऋषिकेश राय की पीठ ने दिल्ली उच्च न्यायालय का उदाहरण देते हुए कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट में स्वीकृत क्षमता के आधे से भी कम जज बचे हैं, यानी 60 में से 29। सरकार कॉलेजियम की सिफारिशों पर अमल करने में समय का ध्यान नहीं रख रही है। मार्च 2021 में भी इस तरह की खबरें आई थी जब सुप्रीम कोर्ट को सरकार से कॉलेजियम की 55 सिफारिशों पर फैसला लेने को कहना पड़ा था। अप्रैल 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता, जम्मू कश्मीर और दिल्ली उच्च न्यायालयों से संबंधित 10 सिफारिशों के संबंध में सवाल किया तो अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा था कि सरकार को इनके लिए 3 महीने का वक्त चाहिए। ये सिफारिशें तब 6 महीने से लंबित थी। तब अदालत ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा की गई सिफारिशों पर अमल के लिए सरकार को एक टाइम लाइन बना लेनी चाहिए, लेकिन बहरहाल अभी तक वो टाइम लाइन बनी नहीं है। अब देर कैसे होती है इसे समझ लें। हाई कोर्ट का कॉलेजियम अपनी सिफारिश भेजता है तो केंद्रीय कानून मंत्रालय, खुफिया विभाग और दूसरी एजेंसियों के मार्फत एक बैकग्राउंड चेक कराया जाता है। इसके बाद ये नाम सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट इन नामों को केंद्र के पास भेजता है जो इन पर मुहर लगाता है। सुप्रीम कोर्ट के मामले में भी कॉलेजियम की सिफारिशों के बाद भी इसी तरह की प्रक्रिया का पालन किया जाता है। कभी कभार सुप्रीम कोर्ट की सिफारिशों को सरकार लौटा भी देती है, जैसे इसी अगस्त के महीने में सरकार ने जम्मू कश्मीर के वरिष्ठ वकील मोक्षा खजूरिया काजमी का नाम पुनर्विचार के लिए वापस भेजा, लेकिन इसके लिए कोई कारण नहीं बताया। सुप्रीम कोर्ट ने इनका नाम जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के लिए भेजा था। इस खबर ने सुर्खियां बनाई थी क्योंकि 2 साल में ये चौथी बार था जब सरकार ने जम्मू कश्मीर के लिए भेजे किसी नाम को स्वीकार किया था। काजमी का नाम अक्टूबर 2019 में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम ने भेजा था। काजमी के बाद भेजे 3 दूसरे नामों की नियुक्ति हाईकोर्ट में हो चुकी है और काजमी साहब का नाम अब फिर रिजेक्ट हो गया है। इसी तरह कॉलेजियम में जस्टिस अकील कुरैशी और जस्टिस ओका को सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति को लेकर सहमति काफ़ी पहले से नहीं बन पा रही है। इसके पहले जस्टिस रंजन गोगोई के समय में भी बात उठी थी लेकिन सहमति नहीं बन पाई। फिर जस्टिस बोबड़े के समय में भी बात उठी थी, सहमति नहीं बन पाई। गुजरात हाई कोर्ट के जज रहे जस्टिस कुरैशी की त्रिपुरा के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर नियुक्ति के दौरान भी
कॉलेजियम के लिए विवाद की स्थिति बनी रही। पहले उन्हें मध्य प्रदेश के लिए मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था, लेकिन सरकार की आपत्तियों के बाद उन्हें त्रिपुरा भेजा गया। तब कॉलेजियम का नेतृत्व पूर्व सीजीआई रंजन गोगोई कर रहे थे। अभी जब रंजन गोगोई के रिटायरमेंट के पहले जब कॉलेजियम की बैठक हुई तो उसमें भी जस्टिस ओका और जस्टिस अकील कुरैशी के नाम पर सहमति न बनने के कारण जो है कॉलेजियम ने कोई सिफारिश जो है नहीं भेजी। उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष दुष्यंत दवे ने संभवतः वर्ष 2019 में आउटलुक को दिए गए इंटरव्यू में कहा था कि इसमें अब शक की गुंजाइश भी नहीं बची कि कॉलेजियम सिस्टम कोलैप्स हो गया है। सरकार जिस भी जज को चाहती है कॉलेजियम पर दबाव डालकर फौरन उसका नाम रिकमेंड करवा लेती है और अगले ही दिन राष्ट्रपति की मंजूरी मिल जाती है। राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नंदजोग और दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन बेहद ईमानदार और निष्पक्ष जज थे। दोनों का नाम जब कॉलेजियम से रिकमेंड हुआ तो जानबूझकर फाइल उस दिन नहीं भेजी गई। जब न्यायाधीश मदन बी लोकुर रिटायर हो गए तब जाकर उस खबर लीक हुई और नई सूचनाओं के बहाने उनके नाम वापस ले लिए गए। इस तरह का खेल कॉलेजियम में हमेशा चलता रहता है। तो इसलिए कॉलेजियम सिस्टम पर फिर से एक बार गंभीरता से पुनर्विचार की आवश्यकता पड़ गई और एकदम इसमें पारदर्शिता होनी चाहिए कि किसका नाम किस मेरिट के आधार पर चयन किया गया और किसके नाम को किस मेरिट के आधार पर रिजेक्ट किया गया, किसी एक सदस्य के आग्रह दुराग्रह पसंद नापसंदगी से।